हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। तो स्टार्ट करें फिजिक्स पढ़ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यही पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन उसके पहले आपसे एक चर्चा करूंगा मैं, एक छोटी सी बात। एक शब्द है धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज बहुत सामान्य सी चीज है। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, जैसा इसका नाम, ये एक अत्यंत छोटा सा आवेश है। अत्यंत छोटा सा आवेश है। अत्यंत छोटा सा। अत्यंत छोटा सा आवेश का मतलब जिस आवेश का मान बहुत क्या है, सूक्ष्म है। अत्यंत छोटा आवेश है और प्रकृति में धनात्मक है। और अत्यंत छोटा होने के कारण इसको Q सफिक्स 0 से दिखाते हैं। और प्रकृति में क्या है, धनात्मक है। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? किसी आवेश के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र है, किसी आवेश के चारों ओर अगर क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, तो उसकी सीमा शुरू कहां से है? कहां से शुरू है इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र की सीमा? उसी का पता लगाना इसका कार्य है। अगर यहां से शुरू है तो अगर इसको आप यहां रखेंगे तो इसके द्वारा इस पर प्रतिकर्षण लगेगा। अगर कोई ऋणावेश होता तो अगर इसका वैद्युत क्षेत्र होता ये, तो इसके कारण इस पर आकर्षण लगता। तो इसका कार्य है किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की सीमा का निर्धारण करना। यह बताता है जब इस पर आकर्षण लगने लगा, जहां से समझ लीजिए वहीं से वैद्युत क्षेत्र शुरू है अथवा प्रतिकर्षण लगने लगा। इसका कार्य वैद्युत क्षेत्र की परिसीमा का निर्धारण है। और इसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। यह इतना सूक्ष्म है मान में कि इसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। अगर स्वयं का वैद्युत क्षेत्र होगा तब तो वो किसी अन्य आवेश के वैद्युत क्षेत्र में मिलते ही, अगर मेरा भी वैद्युत क्षेत्र है, मैं धन परीक्षण हूं मेरा, और तब मैं जिसके क्षेत्र में प्रवेश करूंगा उसके क्षेत्र को या तो बढ़ा दूंगा या तो घटा दूंगा। भाई सब्जी में नमक का टेस्ट करना है तो चम्मच, जिस चम्मच से खाओगे सब्जी, क्या उस चम्मच में पहले से नमक लगा रहेगा? तब तो टेस्ट बदल देगा। तो अगर इनका वैद्युत क्षेत्र होगा तो जिसके वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेंगे उसका तो बदल ही देंगे। इसलिए बहुत छोटे हैं। इनका कार्य दूसरे का वैद्युत क्षेत्र कहाँ से शुरू है इसकी सीमा का निर्धारण करना। समझ गए इस चीज को? आइए अब आगे देखते हैं क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। असल में वैद्युत क्षेत्र का मान ही वैद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता है। वैद्युत क्षेत्र का मान ही वैद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता है। ठीक है, तो कैसे हम पता करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? कैसे हम पता करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? यही तो पता करना है। और असल में अभी हम यही नहीं जानते कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करने के लिए हमें एक धन परीक्षण किसकी जरूरत पड़ेगी? आवेश की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? धन परीक्षण आवेश की। आइए देखते हैं क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखें, अगर कोई आवेश है, ये कोई आवेश है,
तो इस आवेश के कारण, मान लीजिए आवेश है, इस आवेश के कारण चारों ओर इसका वैद्युत क्षेत्र होगा। इस आवेश के कारण चारों ओर इसका वैद्युत क्षेत्र होगा। और अगर इस वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश रख दिया जाए, धन परीक्षण आवेश रख दिया जाए, तो इस धन परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण का बल लगने लगेगा। इस बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण का बल लगने लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल एवं धन परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति को, अनुपात को उस बिंदु विशेष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से दिखाते हैं। क्या कहा मैंने? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल एवं धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है? क्योंकि यह बल और किससे बनी है? आवेश से। बल एक सदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है। तो चूंकि बल एक सदिश राशि है और बल के ही अनुक्रमणपाती ई है, तो अगर बल एक सदिश राशि है तो ई भी एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा, इस तीव्रता की दिशा बल की ही दिशा में होगी। जिधर बल लगेगा उधर ही तीव्रता होगी। यहां इस धन परीक्षण आवेश पर इनके कारण प्रतिकर्षण बल इधर लग रहा है, तो इधर ही तीव्रता होगी। अगर ये ऋणावेश होते तो इस पर आकर्षण लगता। अगर ये माइनस होता ये, तो इस धन परीक्षण आवेश पर आकर्षण लगता, तो तीव्रता इधर होती। ठीक है। अब तीव्रता का मात्रक क्या है? मात्रक, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम है। बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम। मात्रक हो गया। यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है? मात्रक है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है विमीय सूत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। विमीय सूत्र क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? आइए देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला आप स्वयं देख लें। ई का विमीय सूत्र बराबर, वहां देखें, एफ का विमीय सूत्र बटे क्यू का विमीय सूत्र। और सबको पता है बल का मतलब अमिताभ बच्चन, mL/T-2। क्यू बराबर I × T, आई का A
क्या आया यहां से बल का, ई का विमीय सूत्र, एम एल T-2 ये ऊपर गया, T-3 ये ऊपर गया, E-1, आई एम सॉरी E-1, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। सब लोग समझ गए। एक बात इसमें और है, वह भी देख लीजिए। क्या चीज दिखाता हूं। हल्की सी बेटा वीडियो की क्वालिटी खराब हुई है, लेकिन कोई बात नहीं। एक शब्द देखना है, वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेशित कण पर क्या बल, F बराबर Q मल्टी E। वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेशित कण पर बल है ये, जिधर तीव्रता उधर बल, या जिधर बल उधर तीव्रता, क्षेत्र के कारण किसी आवेशित कण पर लगने वाला बल है। ओके, गुड बाय, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।